हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोलकाता के भवानीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। भवानीपुर की गलियों में घूमे अमित शाह, जय श्री राम के नारे लगे। ममता का पूर्व विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर। अमित शाह ने लोगों को बांटे बीजेपी के पैम्फलेट, किसी ने फूलों से किया स्वागत तो किसी ने भेंट किए अंगवस्त्र। डोर टू डोर कैंपेन के बाद बंगाल में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक समरेंद्र प्रताप विश्वास के घर पर शाह पहुंचे, बीजेपी नेताओं के साथ लंच किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोपालपुर के राजरहाट में किया रोड शो, जय श्री राम के नारों से माहौल गूंजा। राजरहाट के बाद चकदाहा में भी नड्डा का रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। सीआरपीएफ जवानों पर ममता के हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा हार के डर से बौखलाहट में बयान दे रही हैं। अमित शाह की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस, का सार्वजनिक जीवन में सीआरपीएफ जवानों के लिए नहीं सुनी ऐसी भाषा। अमित शाह ने कहा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों पर सरकार का नहीं होता अधिकार, सुरक्षा बलों पर आयोग का कंट्रोल होता है। अमित शाह ने कहा बंगाल के लोगों को अराजकता की तरफ ले जा रही है ममता, बंगाल की जनता ममता के खिलाफ हुई। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा मौन रहने का मतलब हिंसा का इशारा करना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुस्लिम युवक की फोटो खिंचवाने पर ओवैसी के सवाल पर बोले अमित शाह, कहा ओवैसी भी हिंदू युवक के साथ फोटो खिंचवाएं। चुनाव आयोग ने ममता को भेजा दूसरा नोटिस, सुरक्षा बलों का घेराव करने वाले बयान पर कल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने ममता के 28 मार्च और 7 अप्रैल के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग ने कहा बयान से समाज में खाई बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी पर ममता का विवादित बयान, डोमजूर की चुनावी रैली में कल कहा मोदी को गले में रस्सी बांधकर मारना चाहिए। ममता ने कहा प्रधानमंत्री मोदी रोज रोज करते हैं हिंदू मुसलमान, उनके खिलाफ कितनी शिकायतें हुई। चुनाव आयोग के नोटिस पर ममता बोली, कहा चुनाव आयोग चाहे तो मुझे 10 नोटिस दे, एक ही होगा मेरा जवाब। ममता ने आज भी पूर्व वर्धमान की रैली में चुनाव आयोग पर हमला किया, कहा चुनाव के दिन पीएम मोदी कर रहे हैं रैलीज लेकिन कोई एक्शन नहीं। ममता ने कहा सीआरपीएफ जब तक बीजेपी के लिए करेगी काम, उठाती रहूंगी सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीग्राम में ममता को लगी चोट की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से किया इनकार, याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा। नंदीग्राम में ममता को 10 मार्च को चोट लगी थी, याचिका में मांग की गई थी स्वतंत्र जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। ममता के बाद शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव आयोग का नोटिस, शुभेंदु को आज जवाब देना होगा। 29 मार्च को नंदीग्राम में शुभेंदु ने दिया था विवादित बयान, कहा था अगर लोग बेगम को वोट करेंगे तो यहां बनाएंगी मिनी पाकिस्तान। कोलकाता में बीती रात चेतला थाने के बाहर पूरी रात संग्राम चला, हमले की शिकायत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बंधक बनाया। भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की शिकायत करने गए थे शेखावत, टीएमसी कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हुए, जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद शेखावत का ममता पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को टीएमसी की अंतिम छटपटाहट बताया। ममता बेगम की सरकार कोई नहीं बचा सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पुलिस के सामने टीएमसी वालों ने हमला किया, पुलिस थाने में हमें धमकियां भी देती रही। दुर्गापुर के बसुधा इलाके में बीजेपी दफ्तर पर हमला, कुर्सियां और बैनर पोस्टर भी फाड़े गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटते समय माथाभंगा से टीएमसी उम्मीदवार गिरीन्द्र नाथ पर हमला, बीजेपी पर हमले के आरोप। ओवैसी को बीजेपी कार्यकर्ता जुल्फिकार का जवाब, कहा दादा परदादा के कागज दिखाने में भी दिक्कत नहीं। ओवैसी ने जुल्फिकार के पीएम मोदी के गले लगाने पर चुटकी ली, जुल्फिकार ने कहा मुसलमानों को भड़काना बंद करें ओवैसी। ममता के फुटबॉल खेलने पर बोले ओवैसी, कहा ममता ने मुस्लिमों को अपने पैर की फुटबॉल बनाया। ओवैसी ने कहा बंगाल की जनता दीदी को इसका जवाब देगी, बीजेपी को रोकने में भी फेल रही है ममता। बंगाल में कल चौथे चरण का मतदान, 44 सीटों पर 373 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कल टॉलीगंज सीट पर बाबुल सुप्रियो और टीएमसी के अरूप विश्वास की टक्कर पर सबकी नजर। बेहला वेस्ट से पार्था चैटर्जी की श्रावंती चैटर्जी से टक्कर। कल सभी 44 विधानसभा सीटों में सुरक्षा बलों की 789 कंपनीज की तैनाती होगी, केवल कूच बिहार में 187 कंपनियां रहेंगी तैनात। डोमजूर में टीएमसी के पूर्व मंत्री राजीव बैनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर, कहा टीएमसी मेरी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने वोटर से कहा बीजेपी पैसे देती है तो ले लें लेकिन वोट टीएमसी को दें। सिलीगुड़ी में सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने वोट मांगे, महिला और युवाओं की लंबी कतार दिखी। सीपीएम उम्मीदवार सुधांशु प्रमाणिक ने भी वोट मांगा। सीताकुलची से उम्मीदवार हैं सुधांशु। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की चुनाव आयोग से अपील, बुजुर्गों और दिव्यांगों के वोट लेने उनके घर जाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने को कहा। टीएमसी को सपोर्ट करने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, काल्पनिक सवाल का समय नहीं। बंगाल चुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय, कहा बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार।
बंगाल समेत 5 राज्यों में अब तक 950 करोड़ की नकदी जब्त की गई। शराब, नशीले पदार्थ और मतदाताओं को दी जाने वाली दूसरी चीजें भी बरामद हुई। असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई। कहा, जनता हमारे 5 साल के काम से खुश है। सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा और असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्यादा संख्या में वोटिंग करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। तमिलनाडु के टोकन घोटाले में एएमएमके के कार्यकर्ता नाराज। नागराज के खिलाफ केस दर्ज हुआ। चुनाव के वक्त लोगों को वोट के बदले 2000 के टोकन बांटने के आरोप। टोकन के बदले 2000 का सामान देने का झांसा। फर्जी दुकान का पता टोकन पर लिखा। बीजेपी ने यूपी जिला पंचायत चुनाव में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दी। 2018 के रेप कांड में जेल में बंद है सेंगर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।